वो मुझे देना होगा। अब दूल्हा राजा कहता है ब्यूटी पार्लर का जमाना है, क्यों दूं मैं आपको? तुम जाकर ब्यूटी पार्लर में एक दिन ही डेंटिंग पेंटिंग में खर्च कर दोगे, कैसे दूं मैं आपको? ये वचन आपके हैं दूल्हे राजा। हाँ, आप तो सारे इंग्लिश वाले हैं, आता ही नहीं संस्कृत, तो कहाँ से बोलोगे वचन? तो ठीक है, तो किसने बनाया भोजन? सब लोग ये बोलेंगे कि भाई ये निपुण की बहू ने बहुत अच्छा भोजन बनाया। स्वीकार है, मुझे पहला वचन स्वीकार है, धन देना। क्या स्वीकार? कहती है षड ऋतु मम पालनम कुर्यात्। हमारे भारत में 6 ऋतु होते हैं, दूल्हे राजा को भी पता नहीं और दुल्हन को भी पता नहीं। 12 महीने होते हैं, 6 ऋतु होती है। इस समय चल रही है हेमंत हेमंत रूपी ऋतु चल रही है, उसके बाद शिशिर ऋतु आएगी, जाड़ो। तो मैं आपके मांग आने के लिए तैयार हूँ, क्या विचार? तालियां तो बजाओ। मुझे तो लगता है दुल्हन है, तो मैं आपके मांग आने के लिए तैयार हूँ, क्या विचार? हाँ, सारे लोग सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये है कि भाई जो है आप और परमात्मा, देखिए माता पिता ने आज मेरे हाथ में कंगन बांध करके बांधे, वो कंगन सारे लोगों ने। मेरी आपसे ये विनती और प्रार्थना है, आपको प्रजा सहित मेरा पालन करना होगा। अब प्रजा का समझा ही नहीं, प्रजा का अर्थ होता है भाई कल संतान होगी, पालन करना है। ठीक है महाराज, जैसे हमारी ये दोनों दामाद कर रहे हैं। कन्या कहती मैं आपकी मांग आती हूँ, क्या विचार है? अरे वाह, पांचों वाक्य कहते हैं कि भाई देखिए क्रोध करना बहुत हानिकारक है, करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे मैके में आके तो तुम बिल्कुल की क्रोध मत करना। बोले क्यों, तुम्हारे मैके में क्या है? बोली जो मेरी सखियां वो बड़ी खतरनाक। यदि आपको ये 5वां वाक्य स्वीकार है तो कन्या कहती मैं आपकी बाम आती हूँ, क्या विचार है? अरे सिर हिला रहा वहां से तो बेकार है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कन्या ने कहा। और कन्या के पिता ने जब कन्यादान किया, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कहा, क्रोधात न कोई किसी को देता है, क्रोध करके किसी के देने से क्या हो जाएगा? हमारे शास्त्रों में तो एक लिखा हुआ, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये संसार सारा भिखारी है। किसी ने अच्छे कपड़े पहन के भीख मांग रहा, कोई पुराने कपड़े मांग कर भीख मांग रहा है, और दाता है केवल परमात्मा। तो कन्या यहाँ सुधरना होगा, भावना जी कह रही। तो बोले क्या सुधरना, मैं तो पहले से सुधरे घर का हूँ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो और है उनको बहन के रूप में, मेरे को छोड़कर बहन के रूप में देखना, देख लो हंस भी रहा। और जो हमसे छोटे हैं उनको बेटी के रूप में देखना, और जो हमसे बड़े हैं उनको माता के रूप में देखना, और मुझे धर्म पत्नी की या पत्नी के रूप में देखना है। तो कन्या कहती मैं आपकी मांग आती हूँ, क्या विचार है? अरे इसमें तो आपको जो है हमेशा मेरी आज्ञा का पालन करना होगा। यदि आपको पहले उद्याने मद्यपानी चा गमनम चा परा रहे, आप किसी उद्यान में जाते हैं, मैके जाते हैं, तो आप सहमति लेकर जाएं। यदि आपको पहला वाक्य स्वीकार है तो दूल्हे राजा कहते हैं मैं आपको मांग लेता हूँ, क्या विचार है? अरे उधर देख के बोली, इधर मत। फिर बोलेगी मैं तो पंडित जी की तरफ देख रहा था। आपको मांग लेते हैं, क्या विचार है? कहते हैं कन्या मुस्कुरा गई तो स्वीकृति के लक्षण है, कि स्वीकार है तो मैं आपको मांग लेता हूँ, क्या विचार है? बहुत बढ़िया। अरे ये दुल्हन के लिए तो बजाओ तालियां। इन्होंने बहुत अच्छी कही, मद्यपाने। भावना जी, पुराने जमाने के जितने लोग बैठे अंग्रेजों के टाइम के, उस समय जब कोई दुष्कर्म करता था तो उसको काले पानी की सजा होती थी। और कलयुग में ऐसा है कि प्रत्येक आदमी काला पानी लेकर जेब में लेकर घूम रहा है। काला पानी मानी दारू, और गढ़वाली जो तो बिना दारू होने नहीं पूरी, ठीक है। और जी कहते हैं वैसे ये पीता नहीं है, पर बता रहा, अनुभव बता रहा लोगों का देखे तो। जोर से पीने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। जो दवाई के रूप में लेता है, जो उससे ज्यादा लेता है वो हाथी की तरह डोलता है, और जो उससे ज्यादा लेता है वो सुबह नाली में गधे की तरह मिलता है। तो लेकिन पीने वाले की कब मति भ्रष्ट हो जाए, कब कुछ उसका मन में आ जाए, इसलिए निपुण जी कहते हैं पीने वाले के सामने हास परिहास नहीं करना। मैंने आपने अपनी गृहस्थी और हमारे आज से जो हमारे घर के रीति रिवाज हैं, गढ़वाली भतीजे की रीति रिवाज बना थोड़ा बहुत हमारी दीदी जो है वो देव प्रयाग की है, उनके तो विचित्र रीति रिवाज है। आपको मांग लेता हूँ, क्या विचार? अरे आप तो ताली बजाओ। अब ये बताओ